नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। ज़िंदगी में कई बारी ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम आने वाली परिस्थिति के एहसास मात्र से, सिर्फ एक आभास से हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों की हमको जानकारी नहीं होती है। अनजान विषय से अचानक कोई प्रश्न उठ के खड़ा हो जाए तो हम घबरा जाते हैं। घबराहट सिर्फ इसलिए होती है कि हमको उसका सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है। और जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी है, कितना कठिन से कठिन विषय क्यों ना हो, प्रश्न क्यों ना हो, आपको पता है अरे इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, उसको ऐसे से करेंगे, हो जाएगा। जिस काम के अंदर आपकी महारत है उसमें कठिन से कठिन समस्या आपको चुनौती लगती है। अरे इसको तो निपटा देंगे, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लगना पड़ेगा, कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसके बारे में कुछ नहीं पता, ABCD, तो थोड़ा सी घबराहट होती है। और उस घबराहट से जब आपका मुकाबला होता है, उसके पहले तक वो घबराहट का डर धीरे धीरे साइज में बड़ा होते जाता है। इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको छूने में डरते हैं कि यार पता नहीं, लेटर तो आया हुआ है, उसको पढ़ा भी है, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या सरकारी भाषा है, समझ में नहीं आ रही है, वो डरावना होता है। लेकिन जब आप उस लेटर के साथ उस पर्टिकुलर जगह पहुंचते हैं और कुछ ऐसा पता चलता है कि अरे ऐसा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नोटिफिकेशन है, जो इस दायरे में आता है उसके लिए दिक्कत है, आप तो आते ही नहीं है, एकदम से ठंडक हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, डर और सत्य, इस बीच में सच तो आपके साथ है कि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में क्या चीज़ है। और डर वो है कि पता नहीं है कि विकराल रूप में एक राक्षस की तरह खड़ा हुआ है। एक राजा था, उस राजा ने किसी कर्मचारी को उसके दोष के ऊपर दंड दिया कि तूने 3 दिन के अंदर 3 गोदाम जो रुई के भरे हुए हैं उनको धुनना है। वो घबरा गया। 3 बड़े बड़े गोदाम धुनना उसको आता नहीं था, कभी उसने देखा नहीं, करते हुए तो देखा था, ढंढन कुछ करते हैं, कैसे करते हैं उसको पता ही नहीं था। घबराया हुआ था। उसका जो मित्र था वो भी समझ गया कि घबरा रहा है, इसका डर दूर करना है। एक बार डर दूर हो जाएगा तो उसका भी समाधान निकल जाएगा कि राजा से माफ़ी मांगनी है, कुछ रास्ता निकालना है, कैसे करना है। तो उसने आके बोला, यार तू किस बात के लिए डर रहा है, क्या हो गया? बोला, भाई 3 गोदाम रुई के भरे पड़े हैं, उसको धुनना है। बोला, धुनना है? कौन से गोदाम भरे पड़े हैं? उसको तो चिंगारी लग गई, सारे जल गए। जल गए, खत्म, प्रॉब्लम खत्म। जब प्रॉब्लम खत्म हो गई तो डर भी खत्म हो जाता है, और डर छोटा सा हो जाता है कि अब क्या, ठीक है, अब हम चौड़े हो जाएंगे, तो हमारा साइज भी बड़ा हो जाता है। तो सच जो है हमको टिका कर रखता है, लेकिन जब तक हम डर के साथ मुकाबला नहीं करते हैं, डर हमको तंग करता है। एक छोटा सा एग्जांपल और है। एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ था, उसका इंजन खराब हो गया। जब इंजन खराब हो गया तो अब मालिक को तो इंजन ठीक करना आता नहीं, उसने तो इन्वेस्टमेंट कर दी है। मालिक के पास खबर पहुंची कि इंजन खराब हो गया है, जो हमारे मैकेनिक है वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक बाहर से बुलाओ प्रोफेशनल को। बाहर से बंदा आया, एक बूढ़ा सा आदमी आया, बहुत बड़ा बैग लेके आया। बैग ला के उसने रखा, इंजन की उसने बड़ी गहन जांच की। मालिक भी वहीं खड़े होकर देख रहे थे क्या कर रहा है। 1.5-2 घंटा जांच परीक्षा की। उसके बाद अपना बैग खोला, बैग में से एक छोटी सी हथौड़ी निकाली, एक पर्टिकुलर जगह जाकर उसने उसको ठोक दिया, इंजन ठीक हो गया। ठीक हो गया। अभी तक जो डर था वो ये था कि पता नहीं क्या होगा, कितना खर्चा आएगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब उसने ठोका तो पता लग गया कि नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं, ठीक है, डर खत्म हो गया। इस कहानी को मैं एंड कर देता हूँ। दूसरे दिन उसका बिल आया 15,000 का। मालिक ने पूछा, अब किस बात का 15,000 भाई? अब देखिए, डर है। अभी तक तो वो कुछ भी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन अब जब उनको पता लग गया कि वो खाली एक हथौड़ी मारने से ठीक हो गया है, तो इसमें कुछ तो था ही नहीं, ये तो मैं भी मार देता। बोला कि ये जो बिल है ना, इसको डिस्क्राइब ठीक से डिटेल वाइज बना कर दो कि आपने क्या क्या काम किया और उसके कितने कितने पैसे हुए। तो उसने बोला, जी हथौड़ी मारने का तो हुए सिर्फ 10 रुपये, और जो डिफरेंस ना 14,990 रुपये का, वो है इस बात की जानकारी रखना कि हथौड़ी मारनी कहाँ पर है। कहीं आप इधर उधर मार देते हैं ना तो घंटाधार हो जाता। तो बात सिर्फ इतनी है कि जिस चीज़ को सॉल्व करना आपको आता है, उस चीज़ के आपको डर नहीं लगता है। तो जानकारी का होना बहुत आवश्यक है।
जानकारी अगर नहीं है तो डरना ही पड़ेगा, और डर को पालेंगे तो आप भयभीत रहेंगे, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, जो उचित नहीं है। तो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, उसके लिए आपको उस विषय की जानकारी लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, विकल्प नहीं है। किसी से मदद लेंगे वो आपको धोखा दे सकता है, लूट सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। तो सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है। अपनी ही टांगों पे युद्ध जीते जाते हैं, बैसाखियों से युद्ध नहीं जीते जाते। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।